हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो आज हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर जानने वाले हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे की जाती है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी एक मैनुअली यानी कि फोर्सफुली कन्वर्जन होता है जो आपकी मैनुअली कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है, इसमें होता है क्या है, हमको जिस भी डाटा टाइप के अंदर बदलना होता है आपकी ओरिजिनल वैल्यू को, जैसे मान लीजिए इंटीजर है उसको आपको फ्लोट में बदलना है, तो आपको करना क्या है, उस डाटा टाइप यानी वो जो वैल्यू है उस वैल्यू के सामने एक पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको डाटा टाइप लिखना है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, ये एक फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, यानी कि मैनुअली इसको क्या किया जाता है, एक प्रोग्रामर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, बदली जाती है एक डाटा टाइप से किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएं, क्लियरली इसको समझ पाएं कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा लिया, स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल लगा लिया और इसके जस्ट नीचे आपको मेन मेथड लगाना है। मेन मेथड को हमने ओपन कर लिया। अब मेन मेथड के अंदर इंटीजर हमने लिया इंट num1 इंट num2। हमने यहाँ पर num1 एक डाटा टाइप बनाया जिसके अंदर हमने 9 को स्टोर कर लिया। num2 एक डाटा टाइप बनाया जिसके अंदर 2 को स्टोर कर लिया। अब बेसिकली ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर डाटा टाइप है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंट वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अब ये इंट वैल्यू क्या होता है, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, जैसे 9 है 2 है, ये इंटीजर वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इसको डिवाइड करना है, जैसे 2 से आप डिवाइड करेंगे 9 में, तो ये कितने टाइम जाएगा, 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 1 आपका जो होगा ये रिमाइंडर हो जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर और आंसर में आपका ये 4 आने वाला है। यानी कि अगर आप इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 4 आंसर आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये एक्चुअल में जो आंसर आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जो है रिमाइंडर के पास एक 0 आ जाएगी और यहाँ पे 5 टाइम में यानी कि 4.5 जो होगा एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, 4.5 आएगा, जो ये फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवीजन करेंगे तो आंसर केवल यहाँ पे 4 आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू को लेना चाहते हैं, 4.5 को आप लेना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको फोर्सफुली फ्लोट डाटा टाइप में। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, तो हमने क्या किया, इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जो फ्लोट टाइप का है। ये फ्लोट सम जो वेरिएबल है ये फ्लोट है, इसके अंदर हमारी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होगी। अब जब हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप को डिवाइड करेंगे, इक्वल के बाद हमने क्या लिया, num1 के पास क्या आएगा 9, num2 के पास क्या आएगा 2। जब ये डिवाइड होगा तो इंटीजर वैल्यू से इंटीजर में डिवाइड होगा तो केवल आंसर इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे 4.5 जो होता है वो आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो ट्रांसफर होगा इसके अंदर जो वैल्यू वो केवल 4 होगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिख देना है। फ्लोट लिखने से क्या होता है, ये जो यहाँ से डिवाइड होगा तो आंसर जो 4 आएगा ये फोर्सफुली फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका जो रियल वैल्यू है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 4.5, और 4.5 ट्रांसफर हो जाएगा सम के अंदर। तो इस टाइप का हम लोग जब भी कभी भी वन डाटा टाइप, ये इंटीजर डाटा टाइप है, ये भी हमारी इंट है, ये भी इंट है, तो इंटीजर डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है फोर्सफुली, तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिख देंगे और यहाँ पे कोई वेरिएबल लेंगे फ्लोट टाइप का, वहां पे वैल्यू को असाइन कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम को, तो सम के पास जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 4.5 आने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लोट नहीं लेते, आप फ्लोट नहीं लेते, तो यहाँ पे अगर सम को प्रिंट करते आप तो केवल 4 आंसर आता। तो ये फ्लोट लगाने से फोर्सफुली कन्वर्जन हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसको रन करा के दिखाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करना है, टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ऑन करना है और यहाँ से न्यू फाइल पे चले जाना है और
न्यू फाइल के अंदर आपको करना क्या है, कोड को राइट करना है। यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब आपको हेडर फाइल लगाना है, लिखेंगे हैच इंक्लूड studio.h conio.h void main, और मैन मेथड को आपको ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट से। क्लियर स्क्रीन मेथड आप यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इंट n1 नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर सपोज दैट हमने 9 ले लिया, और फिर हमने लिखा इंट n2 नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 2 को ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट रिजल्ट नाम का एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर इनको डिवाइड करके फोर्सफुली कन्वर्जन करेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा फ्लोट, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे n1 डिवाइड बाई n2, ठीक है, ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे n1 को n2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा फ्लोट में कन्वर्ट होकर रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। अब हमको प्रिंट करना है, तो लिखेंगे प्रिंट परसेंट एफ लिखना है। फ्लोट वैल्यू के लिए जो हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है, तो हमको यहाँ पे लिखना है %f, और इसके बाद रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से आपको इसको क्लोज कर देना है। अब इसको आपको क्या करना है, सेव करना है। तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, कोई भी टाइप नाम दे दिया, .c आप यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल लगा सकते हैं क्योंकि ये C फाइल है। आप यहाँ पर इस नाम से है, आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपको इसको क्या करना है, कंपाइल करना है, तो आपको यहाँ पर Alt F9 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे 3 एरर्स आपका शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो यहाँ पे दिया है जो डिक्लेरेशन जो है ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा है कई सारा कि आप इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये आपका एरर नहीं है, आप इस तरीके से इसको कोड को राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको वंस अगेन फिर से आप ये राइट करेंगे तो ये आंसर आपका जो होगा वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फाइल में जाते हैं और यहाँ पे न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h include conio.h void main clr scr फंक्शन यूज कर लेते हैं, और फिर आपने लिखा इंट n1 इक्वल टू 9, इंट n2 इक्वल टू 2, और इतना आपने कर लिया। फिर आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फ्लोट आर फॉर रिजल्ट आपने ले लिया, और फिर आप राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लोट n1 डिवाइडेड बाई n2, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रिंट अप करनी है। तो आप लिखेंगे %f, और फिर आपको क्या करना है, रिजल्ट, या आपको यहाँ पे कर देना है गेट cs का यूज कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको कंपाइल करना है,
देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सेम कोड को हमने लिखा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब आप इसको रन करा सकते हैं, तो यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा फ्लोट में आ गया 4.500, ये फ्लोट में आंसर आ गया, जबकि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में लिया था। ये हमारा n1 और n2 हमारी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको फोर्सफुली रिजल्ट जो है फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोर्सफुली वन डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीट कन्वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।